Hello, bachcho, let's say a given question. The question says a small square loop of side A and 1 ton is placed inside a large square loop of side B and 1 ton. B is much greater than A. The two loops are coplanar with the center coinciding. If a center I is placed in the square loop of side B, then the coefficient of mutual inductance between the two loops is option A mu naught by 4 pi 8 root 2 A square by B, option B given a mu naught by 4 pi 8 root 2 by A, option C mu naught by 4 pi 8 root 2 B square by A, option D mu naught by 4 pi 8 root 2 by B. So for this question जो की concept यहाँ पे we can use is the concept of phenomena of mutual inductance या फिर म्यूचुअल इंडक्शन बोल देते हैं. म्यूचुअल इंडक्शन बेसिकली क्या होता है, अगर हमारे पास दो कॉइल रखी हुई हैं, ठीक है, एंड अगर हम करंट एक कॉइल के अंदर चेंज करें जिसको हम प्राइमरी कॉइल बोल सकते हैं, सो द ईएमएफ विल बी इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल. सो दैट इज व्हाट द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन वी कॉल एज. अब इसको डिनोट करते हैं हम एम से. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल will be, or we can say it will be proportional to the current induced in the current in the primary coil. So जितना current हम primary coil के अंदर change करेंगे उतना ही EMF will be induced in the secondary coil. So that is what the basic we can say concept regarding mutual induction. तो यहाँ पे अगर हम देखें, अब इसको constant of proportionality जब हटाएंगे तो हम m डालते हैं जिसे हम mutual inductance बोलते हैं, राइट. सो इसको हम सिंपली इस तरीके से भी लिख सकते हैं. अब इसके अलावा हमें एक चीज और यहाँ पे याद रखनी है. फॉर अ फाइनाइट लेंथ वायर, अगर हम कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए के ऊपर इफ यू विश टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर आई, तो हम क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. ये एंगल थीटा 1 सबटेंड कर रहा है एंड यहाँ पे थीटा 2 सबटेंड कर रहे हैं दो एंड ऑफ द वायर. तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी, इट इज पी, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, where a is the perpendicular distance of wire from point P, right, into sin theta 1 प्लस साइन थीटा 2. तो ये डायरेक्ट रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे. अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें एक बड़ा स्क्वायर लूप गिवन है. साइड बी है इसकी और एक छोटा इसके अंदर स्क्वायर लूप गिवन है. इसकी साइड है ए. करंट हमने फ्लो किया है बाहर वाले के अंदर, बोला गया इफ करंट आई इस पास साइड बी वाले में, तो हमें पता लगाना कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो अगर हम इस कॉइल को बाहर वाले को 1 मान ले और अंदर वाले को 2 मान ले, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू होगी, और इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू ड्यू टू, या फिर सिंपली हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू 2 विल बी इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 ड्यू टू 1. तो हम चाहे करंट बाहर वाले में चेंज करके अंदर वाले में इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू की वजह से जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा उसको लिखें, या फिर अंदर वाले में करंट चेंज करके बाहर वाले में म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू लिखें, तो दोनों की वैल्यू सेम ही होगी बेसिकली, राइट. सो दैट इज व्हाट द मीनिंग इज ओवर हियर. अब यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, इस पॉइंट को ए को यहाँ लिख लेते हैं. सबसे पहले अब हम क्या कर रहे हैं, बाहर वाले की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड वो हम चेक करेंगे सेंटर पे. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरीके से वी विल ड्रॉ कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं यहाँ पे हम. ये हो गया इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट. इसको हम मान रहे हैं यहाँ पे ए. अगर हम अब ध्यान से देखें तो इस पॉइंट पे एक वायर की वजह से पहले हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी. तो बी एट पॉइंट ओ ड्यू टू वायर 1, और जस्ट हम इसको टोटल लिखने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टार्टिंग में, इट विल बी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई. ए की जब हम बात करेंगे सो ए इज नथिंग बट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट. तो ए क्या हो जाएगा, इट विल बी बी बाई 2, तो 2 पर चला जाएगा, राइट. बी का हाफ हो जाएगा क्योंकि सेंटर पे हम चेक कर रहे हैं इसको. यहाँ पे साइन थीटा 1 की वैल्यू अगर हम देखें सो इट विल बी 45, तो ये भी 45 ही होंगे. साइन 45 प्लस साइन 45, दोनों एंड साइन 45 एंगल सबटेंड करेंगे तो यहाँ से 4 से कैंसिल. तो ये बच रहा है म्यू नॉट आई 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई बी, और यहाँ पे ये आ रहा है 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 2 बाय रूट 2, एंड 2 बाय रूट 2 विल बी नथिंग बट रूट 2 ओनली. सो ये वैल्यू हमें मिल गई मैग्नेटिक फील्ड की, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल गया एट पॉइंट या फिर सेंटर पे, ठीक है. अब क्योंकि हमें गिवन है बी बहुत बड़ा है ए से, तो बी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऑलमोस्ट वी कैन से कि वो एरिया के अंदर स्प्रेड आउट कंसिडर की जा सकती है, बिकॉज ए बहुत ही छोटा है, ठीक है ना. तो इसको ऑलमोस्ट हम सेंटर पे समझ सकते हैं कंपेयर टू द बिगर लूप. अब यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल गई. नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स. तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स associated with 2 will be equal to
मैग्नेटिक फ्लक्स एक्चुअली होता है क्या, पहले तो हम फ्लक्स की वैल्यू लिख लेते हैं. टोटल फ्लक्स जो होता है वो थ्रू द स्मॉलर लूप, इसको हम लिखेंगे बी इंटू ए से, दैट इज बी नॉट इंटू ए. अब बी नॉट हमने कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज 2√2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पाई बी. एरिया की बात करेंगे स्मॉलर लूप की, तो इट विल बी पाई, सॉरी नॉट पाई, इट विल बी ए स्क्वायर, राइट. सो ये मिल गई हमें वैल्यू फ्लक्स की, टोटल फ्लक्स. अब हमें पता है कि जो फ्लक्स है बेसिकली टोटल फ्लक्स, इट इज इक्वल टू एम टाइम्स, सिंपली हम एम बोल रहे हैं इसको, सो एम इंटू आई, एंड प्रिसाइजली यहाँ पे आई जो होगा वो प्राइमरी लूप में जो करंट होगा जो कि हमारे लिए 1 है, दैट इज कैपिटल आई. सो ये हो जाएगा. अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, सो ऑन कंपेयरिंग वी कैन क्लियरली सी जो एम की वैल्यू, इन दोनों को कंपेयर करने पे हम एम की वैल्यू चेक कर सकते हैं. इट इज कमिंग आउट टू बी 2√2 म्यू नॉट ए स्क्वायर अपॉन बी, और यहाँ पे आ जाएगा नीचे पाई. सो दिस इज व्हाट द आंसर वी आर गेटिंग. अब 2√2 को हम क्या लिख सकते हैं बेसिकली, और एल्स हम देख सकते हैं कि ऑप्शन में हमें 8 गिवन है बेसिकली, तो 8 के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऊपर 4 और नीचे 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा नीचे 4 पाई. ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है. इसको अगर हम देखें ध्यान से, म्यू नॉट 8√2 ए स्क्वायर, म्यू नॉट 8√2 ए स्क्वायर बाय बी 4 पाई, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.